बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो शेख रशीद साहब ने इंकशाफात किए हैं वो बड़े होशरुबा और बड़े हैरान कुन हैं। शेख रशीद साहब ने आज अदालत में ये कहा कि मुझसे मेरे मुकदमे के बारे में एक मरतबा किसी ने बात नहीं की और मुझसे जो है वो कुछ लोग मिलने आते थे और आकर कहते थे कि इमरान खान का साथ क्यों दे रहे हो, और इमरान खान का साथ देने का फायदा नहीं है तुम्हें, क्योंकि इमरान खान की पार्टी को तुम तोड़ने जा रहे हैं। और शेख रशीद ये कहते हैं कि मुझे ये अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी के अंदर से पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। और पार्टी से पार्टी अंदर से पार्टी बनाने के कई फार्मूले होते हैं। ये पहले भी होते रहे, माजी में भी ग्रुप्स बन जाते हैं। कभी जुनूबी पंजाब सूबा महाज बन जाता है, कभी कोई ग्रुप बन जाता है। तो ये ग्रुप्स बनाकर, या जैसे एमक्यूएम के पार्टी के अंदर से पार्टी बनाई गई, बल्कि 2-3 टुकड़ों में टुकड़े कर दिए गए। तो ये पुराना फार्मूला है करने वालों का, जो ये काम करते हैं उनका पुराना फार्मूला है। और यही फार्मूला अब लगाने की कोशिश की जा रही है बकौल शेख रशीद के। और वो कहते हैं कि जब पार्टी के अंदर पार्टी बनाई जा रही है तो मुझे भी कहा जाता है कि जो है वो तुम इमरान खान का साथ क्यों दे रहे हो, क्या फायदा है। दूसरा, शेख रशीद साहब ये कहते हैं, जो ज्यादा इसमें परेशान कुन बात है, वो कहते हैं कि जब मुझसे कुछ लोग मिलने के लिए आते, जो मुझसे ये बातें करते, तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और मेरी आंखों पर पट्टी बांध के इन लोगों से बात कराई जाती थी। अब ये कौन लोग हैं कि जो आप सामने भी नहीं आना चाहते शेख रशीद के, और क्यों शेख रशीद की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है? क्या उन्होंने ऐसा जुर्म किया है जिसके नतीजे में उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है किसी से मुलाकात कराने के लिए? और फिर जो मुलाकात करने के लिए आते हैं वो उनके मुकदमे के बारे में कोई बात नहीं करते, कोई तफ्तीश नहीं करते। या तो जो इल्ज़ाम शेख रशीद के ऊपर है उससे मुतालिक तफ्तीश करने के लिए आए तो कोई बात भी है। फिर शेख रशीद ने यह भी कहा है कि मुझे एक मरतबा बाहर भी ले जाया गया है, जेल से बाहर ले जाके भी किसी से मुलाकात कराई गई है, और इस सब का मकसद यह है कि मैं इमरान खान को छोड़ दूं। तो शेख रशीद जो है ये सारी बातें उनकी डिस्क्लोज करने का मतलब यह है कि वो इमरान खान को अभी तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो उस पर गौर कर रहे होते या छोड़ रहे होते, जाहिर है वो ये सारी बातें सरेआम न बताते, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में सियासतदानों को जब कायल किया जाता है तो जब और वो कायल हो भी जाते हैं तो जाहिर है वो फिर राज रखते हैं, वो किसी को आके बताते नहीं है। शेख रशीद सरेआम ये बातें बता रहे हैं और उन लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो लोग शेख रशीद को कायल करने या मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब किन लोगों को मिला के पार्टी बनाई जाएगी और कौन मान जाएगा कौन नहीं मानेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं सेम पैटर्न पे शेख रशीद पर दबाव डाला जा रहा है और उसी पैटर्न पर परवेज इलाही पे भी दबाव डाला जा रहा है। करीबी लोगों को गिरफ्तार करना, इनकी आम मरकजी कायदीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना और मुसलसल दबाव में रखना, तो ये हरबा वहां पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि जो आम इलेक्टेबल्स हैं, जो इतना दबाव नहीं झेलते और जो हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि किसकी तरफ जाना है, उनको एक पैगाम दिया जाए कि भाई इमरान खान जो है वो, उसका पाकिस्तान में कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि आप पार्टी छोड़ दें और आप किसी और प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, आज़ाद लड़ें या किसी और प्लेटफॉर्म से लड़ें। तो ये मकसद है उन इलेक्टेबल्स को पैगाम देना कि ये चलें, शेख रशीद तो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, परवेज इलाही तो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, लेकिन कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके अपने हल्के में सीट तो होती है, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहे थे वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो उनको मजबूर कर रही थी कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर ना जाएं। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम लाउड एंड क्लियर तरीके से उन तक पहुंच गया कि भाई इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा, तो हो सकता है कि फिर वो अपना सियासी फैसला अपने सियासी मुफाद में करें। तो ये इसलिए ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। आज देखें, एक 2-3 चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ। आज एक तो ये हुआ है कि जो विफाकी काबीना उसकी रिकॉर्ड तादाद 83 हो गई है, 5 नए मुआविनीन खुसूसी शामिल कर दिए गए हैं और अब मुआविनीन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविनीन खुसूसी हैं उनकी तादाद 83 हो गई है, सॉरी 38 हो गई है। विफाकी वजीर इसमें 34 हैं, वज़ीर मुमलिकत 7 हैं और मुशीर इसमें 4 हैं। और ये जो विफाकी जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविनीन खुसूसी हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिलते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं, जैसे हमारे दोस्त कैसर अहमद शेख साहब हैं, जो ये कहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में आके कि पाकिस्तान इतने बुरे मुआशी हालात में है कि एक जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो शायद दिवालिया हो सकता है, या वो कहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन ये चल नहीं सकता, या 15 दिन के अंदर अंदर लोग सड़कों पर आ जाएंगे और बड़े बुरे मुआशी हालात हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन जब कैसर अहमद शेख साहब को ऑफर किया गया या मुआविन खुसूसी बनाया गया तो उन्होंने इसी पाकिस्तान के ख़जाने से, जिसमें पैसे नहीं है, ये जो है वो मुआविन खुसूसी का ओहदा लेने में कोई हार महसूस नहीं की।
तो एक तरफ तो ये है मुआशी हालात और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो काबीना है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और उसकी तादाद 83 हो गई है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था, एक दरख्वास्त की थी लाहौर हाई कोर्ट से कि जो मातहत अदलिया के लोग हैं उनको आरओस बनाने के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाने के लिए जो है वो खदमात मुहैया की जाए। तो मातहत अदलिया की जो सपोर्ट है वो देने से लाहौर हाई कोर्ट ने माजरत कर ली है और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी हम आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए मातहत अदलिया के लोग नहीं दे सकते। और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं उन्होंने इनकार करने का ख़त इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के को परेशानी में मुब्तला कर रही है। और कल भी मैंने आपके साथ रात में 3 डॉट्स शेयर किए थे कि इनको आप मिलाकर देखें, तो अब ये सारी चीज़ें आप जमा करें तो न जाने हालात किधर को जा रहे हैं। अच्छा, एक और ख़बर आज ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ साहब के दामाद जो है हारून शरीफ, उनको बरी कर दिया गया है। उनको क्लीन चिट, इनफैक्ट बरी नहीं, क्लीन चिट मिल गई है और उनके बारे में कह दिया है नैब में कि जी इनका कोई मनी लॉन्ड्रिंग में किरदार नहीं है और शहबाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं ये बिल्कुल मासूम हैं, इनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है, ना लगाया जाए, और कोई इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। ये हुआ है जी। अच्छा, कल मरियम नवाज साहबा जो है वो एबटाबाद जा रही हैं और मरियम नवाज की एबटाबाद के दौरे के मौके पर जो पार्टी के अहम तरीन लीडर हैं सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने इस कल की मरियम नवाज के जो उनका इस्तकबाल है उसको बाइकआउट करने का फैसला किया और वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे। जब से मरियम आई हैं तब से पार्टी के अंदर काफ़ी इख्तलाफात शुरू हो गए हैं और ये उस इख्तलाफात उस दिन से शुरू हो गए थे। नवंबर में जैसे ही मरियम गई थी वहाँ पर फैसला हुआ था कि जी मरियम नवाज़ को अहम ओहदा दिया जाएगा पार्टी में, और उसके बाद फिर उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइज़र आप कह लें इसको, मैं चीफ सेलेक्टर कहूँगा क्योंकि उन्होंने पिक एंड चूज़ करना है पार्टी के अंदर। तो उस पर बड़ी रिजर्वेशंस हैं लोगों को। पहले शायद खकान अब्बासी साहब को हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब को हुई, तो और उसके बाद फिर जो है वो इनको हुई हैं सरदार मेहताब अब्बासी साहब को। यानी मरियम साहबा के आने के फ़ौरन बाद पार्टी जो है वो तितर बितर होना शुरू हो गई है। तो बजाय इसके कि मामला बेहतर होते, मामला जो है वो ख़राब हो गए हैं। एक फ़ैसला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अदालत से आया है और वो ये है कि उन 43 MNAs ने जिन्होंने अदालत से रुजू किया था कि हमने दरख्वास्त दी थी स्पीकर को और कह दिया था कि हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएँ, इसके बाद हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए। तो कानून ये कहता है कि जब कोई रुकन किसी भी ज़रिए से स्पीकर तक यह मैसेज पहुंचा दे कि मैंने अब इस्तीफ़ा दिया था लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि इसको कबूल किया जाए, तो स्पीकर उस इस्तीफ़े को कबूल ना करने का पाबंद है। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ये इस्तीफ़े कबूल किए थे, तो ये मामला हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इनके इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन से, तो क्या इलेक्शन कमीशन से जारी होने वाला वो नोटिफिकेशन कलअदम हो जाएगा और क्या ये लोग अब पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठ सकेंगे? और जाहिर है ये तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करेगा। तो देखते हैं कि हालात किधर को बढ़ते हैं, किस तरफ को जा रहे हैं। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात शेख रशीद वाली जो आपसे मैंने शेयर की है, और इससे हमें मिजाज पता चलता है, हवाओं का रुख पता चलता है कि क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।